हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पढ़ेंगे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास आपको बताए जाएंगे और ये महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे 2025 के लिए। देखिए 10th सामाजिक विज्ञान है 2025 का और ये न्यू पैटर्न है विद्या क्वेश्चन बैंक 2025 का। इसी क्वेश्चन बैंक का हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए सामाजिक विज्ञान का पूरा निचोड़ है इसका और महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप निशान लगा सकते हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। और चलिए समझते हैं पूरे क्वेश्चन बैंक को। ओके देखिए, हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है विद्या क्वेश्चन बैंक और विद्या क्वेश्चन बैंक है 2025 का न्यू पैटर्न है कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का। ये क्या है, क्वेश्चन बैंक है। और देखिए ये आपको मार्केट में आपको मिल जाएगा। देखिए एमआरपी इसके 132 रुपये 90 रुपये के आसपास का आपको मिल जाएगा। देखिए इससे जो आईएमपी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम 2025 में वही आपको बताए जाएंगे और यही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो देखिए इस तरीके का न्यू पैटर्न आया 2025 का और समझते हैं इससे जो क्वेश्चन आपसे मालूम करेगा बोर्ड एग्जाम 2025 में वही वाले आपको बताए जाएंगे और केवल यही टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तो 70 नंबर का पेपर मिलेगा, 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल के मिलेंगे, 30 नंबर जो होंगे और 70 नंबर का आपको एग्जाम में पेपर मिलेगा। तो देखिए शुरू में आपको ये इस तरीके से रूपरेखा दिखाई गई है तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है विद्या क्वेश्चन बैंक। आप ये ला के तैयारी कर सकते हैं इसको। देखिए 2024-25 के लिए ये न्यू पैटर्न है और देखिए समझिए इसको। इतिहास आपको 20 नंबर का मिलेगा, ये रूपरेखा इसकी। और दूसरा खंड क्या दे रखा है इसमें, जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज, ये 7 नंबर का रखा है। इसी के अंदर इस तरीके से ये पैटर्न बांट रखे हैं। देखिए नंबर वाइज आपको बताया गया कौन सा कितने नंबर का आएगा। तो ये समकालीन भारत का भूगोल ये 20 नंबर का आएगा, इस तरीके से आ रखा है। तो आप ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कौन सा कितने नंबर का आ रहा है, समझ सकते हैं। और चलिए समझते हैं पहले वाले चैप्टर को। पहला चैप्टर दे रखा है इकाई नंबर 1 में, और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और देखिए इससे जो आईएमपी क्वेश्चन है वही आपको बताए जाएंगे। देखिए शुरू में आपको मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सब ये देख के जाने हैं। जैसे कि आपको तीसरा वाला तैयार करना मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और छठा वाला तैयार करना है और 5वां तैयार करना है। तो इसमें से और हाँ, इसमें फ्रांस की क्रांति ये वाला भी तैयार कर लेना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, तो जो ज़्यादा आते हैं एग्जाम में वो आपको सब पढ़ के जाने। ओके, ये 7वां तैयार करना है, 9वां तैयार करना है। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य भूगोलिक, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो याद रखें ओटो वन बिस्मार्क की थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बार मालूम करते हैं बोर्ड एग्जाम में। आप ये सब ये देख के जाना और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको ध्यान से। ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है क्वेश्चन है। और आपको सेपरेट वीडियो चाहिए अलग से इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप ये स्क्रीनशॉट लेके इनको देख लेना। जो क्वेश्चन मालूम करते हैं बोर्ड एग्जाम में वो समझते हैं। और लास्ट में इसके आपको मॉडल पेपर दिखाए जाएंगे। देखिए आपको जो तैयार करना है ये 10वां क्वेश्चन तैयार करना और वेरी आईएमपी है। जिस पर हम आईएमपी लिखेंगे वो तो आपको 100% तैयार करना है। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए, ये कैसा हुआ था जर्मनी का एकीकरण, इसके बारे में लिखिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और देखिए और ये वाला तैयार करना है 14 ओटो वन बिस्मार्क कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था, ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है। और देखिए और कौन कौन से तैयार करने हैं आपको, ये वाला तैयार करना है। ये फ्रांस की क्रांति के मुख्य, देखिए फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। ये फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और ये वेरी आईएमपी ये वाला क्वेश्चन, इसको आपको जरूर पढ़ना है। ओके, याद रखें इन क्वेश्चन को तो तैयार कर लेना और अपनी तरफ से ये हेडिंगें छोटी कर करके आप लिख सकते हैं। और समझते हैं जो आपको तैयार करना। और देखिए ये 7वां क्वेश्चन काफ़ी आता है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, वेरी आईएमपी है इटली वाला क्वेश्चन जो है। ओके, इसको आपको जरूर से जरूर पढ़ना है, ध्यान से देख लेना इसको। और यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। और देखिए इस चैप्टर से केवल यही क्वेश्चन तैयार करने। अब आता अध्याय नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद। इससे कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने वो समझते हैं। ओके, ये इसकी प्रमुख तिथियां हैं, प्रमुख तिथियां देख सकते हैं इस तरीके से। और शुरू में आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और तैयारी कर सकते हैं। सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इन पर नज़र मार लेना, याद हो जाएंगे हाथों हाथ। जैसे करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। ओके, जस्ट उसके नीचे उसके आंसर आएंगे, ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए और जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है ये वाला तैयार करना है कि रोलेट एक्ट क्या था, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। और जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वो समझते हैं। आपको जो तैयार करना है देखिए ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टुकड़े लिखिए, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, काफ़ी बार मालूम किया गया है।
और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला तैयार करना है। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन है कि गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। नमक यात्रा जो है वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ना है। और जो आपको पढ़ना बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाला तैयार करना है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। ये वाला क्वेश्चन देख लेना। और ये वाला क्वेश्चन चौथा वाला वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ये वाला भी क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया था, उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे। ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। और एक ये वाला महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। तो सत्याग्रह पर एक निबंध लिखवाता है इस तरीके से। ओके, ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना जो आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो इस चैप्टर से केवल इतने तैयार करने। अब आता है अध्याय नंबर 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ओके, खंड नंबर 2 का आगे जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। इससे आपको क्या क्या तैयार करना है। जैसे कि आपको पता है कि शुरू में आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला वाला मतलब दूसरा वाला तो जरूर याद करना है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, 1929 में हुआ था। ओके, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप नज़र मार लेना सही करके, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे ये, अगर ध्यान से आप इसको देख लेंगे तो। ओके, चलिए अब जो क्वेश्चन आपको तैयार करना, पहले ही क्वेश्चन तैयार करना है कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला। ओके, याद रखें, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसका जरूर से जरूर पढ़ना है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। देखिए, आपको जो पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए ये वाला पढ़ना है। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। महामंदी के कारण क्या थे, किस वजह से महामंदी हो गई थी। और ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है, ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, काफ़ी बार मालूम किया गया है। और जो आपको समझना है वो देखते हैं। चलिए, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ना है। और ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना कि विश्व अर्थव्यवस्था से कैसे स्थान ग्रहण किया गया, विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीकी का क्या योगदान था। ओके, और ये वाला क्वेश्चन नवा वाला वेरी वेरी आईएमपी है। यही वाला क्वेश्चन है, क्या है ये, 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह का वर्णन कीजिए। तो 3 प्रकार के प्रवाह ये हैं इस तरीके से, जैसे व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, इसको जरूर से जरूर पढ़ना है। अब आता है चैप्टर नंबर 4, अध्याय नंबर 4, औद्योगिकरण का युग। ओके, चलिए, ये इसकी रूपरेखा है, शुरू में दिखा दी गई है। अब ये मिलेंगे आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। आपको जो क्वेश्चन तैयार करने हैं वो समझते हैं। देखिए, आपको जो एग्ज़ाम में मिलेंगे सबसे ज़्यादा इन चैप्टरों से जो क्वेश्चन मिलेगा, आपको जो तैयार करना है ये वाला तैयार करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया, ये वाला पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए, ओके, और ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, छठा वाला, कि भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं और किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए जो औद्योगिक क्रांति हुई थी। ओके, या विकास हुआ था उसके बारे में पढ़ना था। इस चैप्टर से इतने पढ़ने। अब आता है अध्याय नंबर 5, मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक विश्व। ये वाला देखिए, इसकी रूपरेखा शुरू में दिखा रखी है। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको ध्यान से। चलिए, और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है कि गुलामगिरी किसकी रचना है, तो याद रखें ज्योतिबा फूले की है। आपको जो क्वेश्चन तैयार करना है ये वाला तैयार करना है कि गुटेनबर्ग ने किस तरह मुद्रण में अपना योगदान दिया। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए वो समझते हैं। देखिए, आपको जो तैयार करना है ये वाला, मार्टिन लूथर कौन था इसके बारे में समझाइए। मार्टिन लूथर के बारे में, इसके बारे में पढ़ लेना इसको ध्यान से। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। देखिए, आपको पढ़ना है मुद्रण क्रांति क्या होती है, इसके बारे में समझाना है। ओके, चलिए, और जो पढ़ना आपको ये वाला पढ़ना है, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के पश्चात प्रकाशित पुस्तकों ने यूरोपीय समाज में क्या बदलाव किए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना इसको। अब आता है, देखिए, इकाई नंबर 2, समकालीन भारत भूगोल का चैप्टर नंबर 1, संसाधन एवं विकास। ओके, इस चैप्टर से काफ़ी बार मालूम करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन मालूम करते हैं, वो समझिए। देखिए, शुरू में मिलेंगे जैसे आपको पता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और पढ़ सकते हैं इसको ध्यान से। और जस्ट इसके नीचे इसका आंसर दे रखा है। ओके, चलिए, जैसे कि आंसर इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो सीमेंट नहीं है, उसके नीचे इसका आंसर दे रखा है। तो ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है कि लाल मृदा और लेटेराइट मृदा में अंतर बताइए। और ये वाला वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ओके, मृदा अपरदन बहुत आता है, मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लास्ट में इसके मॉडल पेपर दिखाए जाएंगे। ओके, उसमें बता दिया जाएगा कौन से क्वेश्चन और ज़्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो लास्ट तक बने रहें वीडियो के अंदर, क्योंकि लास्ट में ही पता चलेगा आपको कि कितना आईएमपी हमने बताया है। 7वां क्वेश्चन तैयार करना है कि भूमि के ह्रास का अर्थ क्या है। भूमि ह्रास के उत्तरदायी के कारण बताइए। तो भूमि या भू क्षरण से आपको समझते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, इस तरीके से होता है, इसके प्रकार है। और ये वाला पढ़ लेना है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। ओके, ये इसका आंसर है, देख लेना इसको। और देखिए, ये वाला तीसरा तैयार करना, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, फिर से लॉन्ग क्वेश्चन है ये। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, मृदा अपरदन के लिए कौन कौन सी चीज़ें उत्तरदायी होती हैं, पढ़ लेना। लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर का आता है, इस तरीके से आ रखा है। और समझते हैं, देखिए, ये इसके कारक हैं और मृदा अपरदन को रोकने का। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि मिट्टी से आप समझते हैं मिट्टी क्या होती है, मृदा अपरदन क्या होती है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी जरूर से जरूर पढ़ना है। इसमें मिट्टी के प्रकार हैं, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय और वन मृदा। चलिए फ्रेंड्स, आगे समझते हैं। अब आता अध्याय नंबर 2 भूगोल का, वन एवं वन्य जीव संसाधन। शुरू में जैसे आपको पता है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देख लें इनको ध्यान से और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और देखिए, क्वेश्चन आपको पहला वाला भी तैयार करना है कि जैव विविधता से क्या तात्पर्य होता है, या जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना। ओके, आईएमपी क्वेश्चन है। और आगे समझते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। राष्ट्रीय उद्यान पे भी 1-2 बार पढ़ लेना, आपको आ जाता कभी कभी ये वाला क्वेश्चन भी। और देखिए, चिपको आंदोलन को जरूर पढ़ के जाना, आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला भी, चिपको आंदोलन। ओके, चलिए। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, दूसरा तैयार करना है मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए, जल संसाधन, अध्याय नंबर 3 आ चुका है। शुरू में मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ना, 20 नंबर तभी आपके पक्के होंगे ये। जैसे सलाल बांध किस नदी पर है, तो याद रखें सलाल बांध होता है चिनाब नदी पर। सलाल बांध किस नदी पर है, तो याद रखें चिनाब नदी पर है। काफ़ी पूछा गया ये क्वेश्चन। और आपको पढ़ना ये वाला कि जल दुर्लभता से क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख कारण बताइए। तो जल दुर्लभता के बारे में जरूर पढ़ के जाना, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसकी हेडिंग है, ध्यान से पढ़ के जाना इसको। और जो आपको पढ़ना है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप कैसे समझते हैं। ओके, और समझते हैं। अब आता है अध्याय नंबर 4 कृषि। इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना, देखिए ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से जरूर देख कर जाने हैं। मोस्ट आईएमपी क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 20 नंबर तभी पक्के होंगे जब आप इनको तैयार कर लेंगे, पढ़ लेंगे इसको ध्यान से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से, दूध वगैरह जो होता है। और आपको जो क्वेश्चन तैयार करना, पहला तैयार करना कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। तो हमारे लिए कृषि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। और ये वाला तैयार करना है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखी। तो विशेषताएं काफ़ी मालूम करता, और विशेषताएं काफ़ी बार मालूम करता है कि प्रकृति पर निर्भरता, कृषि की निम्न उत्पादकता, खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। ओके, जरूर से जरूर पढ़ना इस क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ना कि गन्ने की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, मतलब गन्ना कैसी कैसी कंडीशन में उग कर आता है। ओके, इसके बारे में जरूर से जरूर पढ़ना है। और समझते हैं, देखिए आगे। और जो आपको तैयार करने, एक ये वाला तैयार करना है, क्या है क्वेश्चन कि चावल या धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों। तो धान की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए, गन्ने की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना, मतलब कितने टेम्परेचर पर उगता है, कितनी बारिश चाहिए, इसके बारे में बताया जाता है इन क्वेश्चन के अंदर। और जो आपको तैयार करना है, ये वाला पढ़ लेना कि वाणिज्य कृषि, वाणिज्य कृषि से क्या आशय है। और चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है, भारतीय कृषि ने खाद्य उत्पादन में घटती प्रवृत्ति क्यों प्रारंभ कर दी थी, इसके बारे में पढ़ना ध्यान से। ये इसकी पूरी हेडिंग बना हुई है, देख सकते हैं हेडिंग को अंदर बना के। और समझते हैं। अब आता है अध्याय नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन।
इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना है, शुरू में मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, और स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और आगे समझते हैं। ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए पहला क्या है, झरिया प्रसिद्ध है तो कोयले के लिए, याद रखें इसको, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ये काफ़ी बार मालूम करता है नवा वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, तो याद रखें कोयला है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार मालूम करते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। तो याद रखें सारे के सारे मोस्ट टाइम पे कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज में पाया जाता है, तो थोरेम पाया जाता है उसके अंदर। तो याद रखें इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और यही रिपीट होते हैं बार बार एग्जाम के अंदर। देखिए आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन है, इस पर लगा दें IMP। क्या है क्वेश्चन वो समझिए कि ये बोला गया है कि लोह खनिज से आपके समझते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। परंपरागत तथा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार मालूम किया गया है। ये वाला पढ़ लेना कि अभ्रक की उपयोगिता बताइए, तो भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों के नाम भी बताइए जहाँ पर अभ्रक होता है। और आपको ये वाला पढ़ना है कि हमें खनिजों के संचरण की क्यों आवश्यकता पड़ती है, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन, इसको जरूर से पढ़ लेना है। और ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है कि भारत में लौह अयस्क के वितरण का पर प्रकाश डालिए, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, देख लेना इसको। ओके, ये इसकी हेडिंग है। और देखिए ये वाले क्वेश्चन तो किंग है इस चैप्टर का, क्या है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हर साल के साल मालूम पड़ता, याद रखें। ओके, चलिए ये इसकी हेडिंग है, हेडिंग आपको केवल 4 याद करनी है, ये देखनी है। और ये वाला पढ़ लेना कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों है, इसके बारे में पढ़ लेना है, इसका आंसर है। अध्याय नंबर 6 आता है विनिर्माण उद्योग। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट, ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखना इसको ध्यान से। ओके, चलिए। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। आपको क्या क्या तैयार करना है, देखिए आपको जो तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन तैयार करना, पहला वाला कि उद्योगों के वर्गीकरण से आपके समझते हैं और उद्योगों का एक संक्षिप्त वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार मालूम किया गया है। कृषि पर आधारित खनिज संसाधन पर आधारित वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्या हैं, मोस्ट IMP हेडिंग है, जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। और आपको ये वाला तैयार करना है कि पर्यावरण प्रदूषण से आपके समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, देख लेना इसको। ये हेडिंग है, सारे के सारे आपको तैयार होनी चाहिए। अब आता अध्याय नंबर 7 में क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अब शुरू में मिलेंगे इसके भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये रहे इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपको जरूर देख कर जाने हैं। ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, पढ़ सकते हैं, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। ओके, जैसे भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो याद रखें 1998 में। और जो क्वेश्चन आपको तैयार करने या 8वां तैयार करना कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए, IMP क्वेश्चन। ओके, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन, जरूर से जरूर पढ़ना है इसको। चलिए, और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए उसको समझते हैं, ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। और जो आपको तैयार करना है अंतर्राष्ट्रीय बाजार वाला किधर गया, अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए, इसको पढ़ना है। ओके, अब आती है इकाई नंबर 3 लोकतांत्रिक राजनीति। अध्याय नंबर 1 सत्ता की साझेदारी। इसमें इसकी रूपरेखा है, पढ़ सकते हैं। और ये आ रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और पढ़ते हैं। चलिए इनको पढ़ लेना, इनको ध्यान से। जैसे श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित मतलब कब हुआ, जो श्रीलंका था वो कब आज़ाद हुआ था, तो याद रखें कब हुआ था, ये होता 1948 में। जैसा अपना देश हुआ आज़ाद हुआ था 1947 में, ये 1948 में हो गया था। बहुत सारे देश गुलाम रहे थे उस टाइम पे। ये वाला क्वेश्चन तैयार करना कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी होती है, वेरी वेरी IMP। ये साझेदारी क्यों करते हैं, गठबंधन क्यों करते हैं, इसको पढ़ लेना, सब आपको पता चल जाएगा। और चलिए आपको क्या क्या तैयार करना है फ्रेंड्स, देखिए इस चैप्टर से ये वाला तैयार कर लें। अब आता है चैप्टर नंबर 2 संघवाद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ के जाने। देखिए कम से कम 2 क्वेश्चन तो मालूम करता है इससे। ये सारे IMP क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या IMP हैं, हर पे स्टार लगा लें, पक्का आता कोई ना कोई तो आता ही है। जैसे भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, 28 हैं, कितना आसान क्वेश्चन है।
और कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, और संघीय राज्य नहीं है, दिल्ली नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन मालूम करता। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं, तो संघ को प्राप्त हैं। तो ये सारे क्वेश्चन क्या वेरी वेरी आईएमपी, देखने कितनी बार मालूम किए गए बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर से जरूर पढ़ना है इनको। ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके इनकी तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, ये भी देख सकते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी जरूर से जरूर पढ़ के जाना है, और ये वाला क्वेश्चन पढ़ना, चौथा वाला, कि संघवाद होता क्या है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। संघवाद किसे कहते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट लगा लें इस पर, ओके, मोस्ट लगा लें, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। कि संघवाद होता क्या है, इसके बारे में पढ़ना। कि संघवाद सरकार का एक प्रारूप है, एक मॉडल है, जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न इकाइयों में बटी होती है। ये क्वेश्चन तैयार करना, 5 बार तैयार करना है। पहला तैयार करना लॉन्ग क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ये इसकी हेडिंग है, हेडिंग केवल आपको 4 याद करनी है, काफ़ी हो जाएगा 4 लाइनों में। और आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, वो समझते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन तैयार करना आपको। अब वो आता है अध्याय नंबर 3, जाति धर्म और लैंगिक मसले। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-2 बार पढ़ लेना, ओके। इसके कम आते हैं, पिछले वाले चैप्टर में बहुत आते हैं। अब जो क्वेश्चन आपको तैयार करना, 6 तैयार करना कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, याद कर लेना। मतलब महिलाओं का क्या स्थान है विधायिकाओं में, अच्छा क्वेश्चन है। और आपको तैयार करना है, ये वाला तैयार करना कि सांप्रदायिकता होती क्या है। बस इतने ही तैयार कर लें इस चैप्टर से। फिर आता है चैप्टर नंबर 4, राजनीतिक दल। ये इसके रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना। ये देख लेना इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओके फ्रेंड्स। चलिए, अब क्वेश्चन आपको तैयार करना दूसरा वाला कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों में विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको तैयार करना है, ये चौथा तैयार करना है कि राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। 5वां है लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम में इसमें क्या क्या तैयार करना वो समझते हैं। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ के जाना है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ओके। जैसे मानव अधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। अच्छे क्वेश्चन है, सब के सब पढ़ के जाने हैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन तैयार करना दूसरा वाला, लोकतंत्र किस तरह है, उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है एक वैध सरकार के लिए, एक अच्छी सरकार के लिए। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये, मोस्ट, ओके। जरूर से जरूर पढ़ना है इसको। और जो आपको तैयार करना, चौथा वाला तैयार करना है, बस इतने ही रहने दें इससे। फिर आता है विकास, इकाई नंबर 4, चैप्टर नंबर 1। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाने हैं, ध्यान से देख लेना इनको, 1-2 बार सभी को पढ़ कर जाना है, दिमाग में फंस जाएंगे एक बार में ही। आसान क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको तैयार करना है ये वाला, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड होता क्या है, इसके बारे में पढ़ना है, अच्छा क्वेश्चन है। और ये वाला पढ़ना 5वें वाला कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है ध्यान नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ओके। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन निकालेंगे इससे भी। देखिए शुरू में मिलेंगे, जैसे कि आपको पता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपको देख के जाने, पढ़ के जाने ध्यान से। जैसे कि इसमें दे रखे हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित हैं, क्या है, उद्यमों में स्वामित्व, ओके। ये सारे क्या हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी वेरी आईएमपी, क्योंकि 20 नंबर को मालूम करता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद करने 20 नंबर के लिए ही, ओके। 1-2 बार इसको देख लेंगे ध्यान से तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तैयार करना आईएमपी क्वेश्चन है, क्या है, आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है, ये वाला पढ़ना है। और ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है, ये भी मोस्ट आईएमपी है, क्या है कि मनरेगा 2005 क्या था, ये नरेगा या मरेगा जो चला था ये, तो ये क्या है, इसमें कैसे लोग काम करते हैं, क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में पढ़ना ध्यान से। ये वाला पढ़ लेना ध्यान से, क्या है। और ये वाला पढ़ना 7वां वाला, और ये वाला पढ़ना दूसरा वाला, ओके। और ये वाला पढ़ लेना, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। और ये वाला देख लेना। अब आता अगला वाला चैप्टर, अध्याय नंबर 3, मुद्रा और शाख। फिर से आपको इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेने, ये है बैंक के बारे में पढ़ लेना, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। और जो आपको पढ़ने हैं
वो समझते हैं। आपको जो पढ़ने हैं वो देखते हैं। जैसे मृदा क्या होती है, खनिज किसे कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार मालूम करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ लेना, काफ़ी बार मालूम करता है इसके बारे में। तो इस चैप्टर से इतनी काफ़ी है। फिर आता है चैप्टर नंबर 4, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर रोक के इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने वो समझते हैं। आपको तैयार करना 7वां क्वेश्चन की विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायक रहा है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो विदेशी व्यापार होता क्या है इसके बारे में पढ़ लेना ध्यान से, इसको अच्छा क्वेश्चन है। और वैश्वीकरण पर स्टार लगा लें, वेरी वेरी आइंट क्वेश्चन। ओके, क्या है ये वैश्वीकरण से आपको समझते हैं, मोस्ट आइंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है वैश्वीकरण वाला, ये भी आपको जरूर से पढ़ना है। लॉन्ग वाले क्वेश्चन से ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। ये रही इसकी थ्योरी। और जो आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये पढ़ना तीसरा वाला तीसरा वाला पढ़ लेना कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार का उत्पादन करती हैं या उसका नियंत्रण रखती हैं। और ये वाला पढ़ना लास्ट वाला छठा, यहीं पे चैप्टर खत्म होता है ये वाला। फिर आता है चैप्टर नंबर 5, उपभोक्ता अधिकार। इससे भी काफ़ी बार मालूम करते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ने हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं वो समझते हैं। आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, क्या है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। वेरी वेरी आइंपी क्वेश्चन है। ओके, ये वाला पढ़ लेना, मोस्ट आइंपी क्वेश्चन है। और ये वाला पढ़ लेना कि उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए, वेरी वेरी आइंपी क्वेश्चन। ओके, तो ये लास्ट चैप्टर था। ये आपका आ गया मानचित्र कार्य, इस तरीके से इसमें दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। पूरी क्वेश्चन बैंक का हमने रिव्यू कर दिया है। और आपको ये समझना है तो आपको अलग से इसकी वीडियो मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। ओके, कि मानचित्र कार्य कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, आपको इन्हीं चित्रों के माध्यम से समझा दिया जाएगा कि करना कैसे है। हमने वादा किया था कि लास्ट में आपको मॉडल पेपर दिखाएंगे इसके। तो ये रहे इसके मॉडल पेपर। ये है प्रथम मासिक परीक्षा। ओके, तो इस तरीके से आ रखा है, देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस तरीके से आ रखा है। ये द्वितीय मासिक परीक्षा है और ये तृतीय मासिक परीक्षा है और ये चतुर्थ मासिक परीक्षा है। ओके, देख सकते हैं आप। अब ये पूरा पेपर आ जाएगा इस तरीके से, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इस पे निशान लगाया था हमने, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसा हुआ था। ओके, सब पढ़ लेना। सारे क्वेश्चन वो बताए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये सब पे निशान लग चुके हैं आपके, जिसमें लिखा हुए हैं मॉडल पेपर में भी। ओके, देखिए लीजिए इनका स्क्रीनशॉट। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वार्षिक मॉडल पेपर का। इन सब मॉडल पेपर की हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन सब के आंसर आपको मिल जाएंगे, समझा दिए जाएंगे कैसे कैसे आपको करने हैं। लास्ट में आपको मिलेगी ओमार सीट। ओमार सीट आपको फिल करनी है। कैसे करनी है, मान लो पहले वाले प्रश्न का बी वाला आंसर है तो बी वाले को ब्लैक पेन से काला कर दें। दूसरे का अगर सी वाला सही है तो सी वाले को काला कर दें। ओके, इस तरीके से इसके आंसर भरे जाएंगे। तो पूरी ही क्वेश्चन बैंक का हमने रिव्यू कर दिया है और न्यू पैटर्न है विद्या क्वेश्चन बैंक। और इस क्वेश्चन बैंक को पूरी अच्छी तरीके से आपको पढ़ा दिया जाएगा। आप चैनल पे विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में फ्रेंड्स। ओके, चलिए।